Hello friends, I'm Kriti Pathak. Welcome to my channel Study Line. Please like and subscribe my channel and press the bell icon for latest video update. So friends, आज के हम अपने वीडियो लेक्चर में हम अपना एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रॉयट्स। अब तक तो हमने नीच कल्टीवेशन और रॉयटी कल्टीवेशंस के बारे में इंट्रोडक्शन में पढ़ा। उसके बाद से नीच कल्टीवेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आई उसके बारे में भी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे रॉयटी कल्टीवेशन को एक सुटेबल स्टेटमेंट से पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी वो सभी हम इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं। सो अंडर द रॉयटी कल्टीवेशन द प्लांटर्स फोर्स द रॉयट टू साइन अ साटा एन एग्रीमेंट। मतलब कि जो जैसे कि इंट्रोडक्शन में भी हमने जाना था कि जो रॉयटी कल्टीवेशन था उसमें क्या होता था कि जो जितने भी कल्टीवेटर होते थे या फिर जितने भी पीजेंट होते थे उनको क्या किया जाता था, फोर्स किया जाता था किस चीज़ के लिए, एक एग्रीमेंट को साइन करने के लिए, जिसको कि उस टाइम में क्या कहा जाता था, साटा कहा जाता था, सट्टा कहा जाता था उस एग्रीमेंट को, उस एग्रीमेंट का नाम था। अब एट द टाइम्स they persuaded the village headmen to sign the contract on behalf the riots। और वो क्या करते थे कि जो विलेज के हेडमैन होते थे उनसे भी वो साइन करा लेते थे एक कॉन्ट्रैक्ट पे। क्या होता था वो, those who signed a contract who get advance cash from the planters ओके एट द लो ऑफ इंटरेस्ट। अब तक तो नीच कल्टीवेशन उन्होंने किया था, तो क्या हुआ था कि नीच कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो क्या किया गया, चेंज करके रॉयटी कल्टीवेशन किया गया। लेकिन इंडिगो को तो जो ब्रिटिश थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनको इंडिगो चाहिए, तो उन लोगों ने क्या किया कि एक तरीके से लालच दिखाया। लालच क्या दिखाया कि जैसे कि आपका जो ज़मीन है या फिर कोई भी कल्टीवेटर है, वो क्या, जो कल्टीवेटर होते थे उनको परसुएटेड कर लिया जाता था या फिर इस तरीके से लालच दिया जाता था कि कहा जाता था कि अभी आपका काम स्टार्ट नहीं होगा, उससे पहले ही आपको एडवांस कैश मनी मिल जाएगी, वो भी किस पे, लो इंटरेस्ट पे। तो क्या होता था कि जो यहाँ के जो कल्टीवेटर्स होते थे वो तुरंत मान जाते थे। क्यों कोई भी मान जाएगा कि जिसको एडवांस पैसे मिल जा रहे हैं काम करने से पहले ही, और वो भी लो इंटरेस्ट पे, ये लोग ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा है। इसलिए क्या होता था कि सारे जो भी कल्टीवेटर होते थे वो रॉयटी सिस्टम से इंडिगो को कल्टीवेट करने के लिए मान जाते थे। अब क्या, एट द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो, इंडिगो को प्रोड्यूस करने से पहले वो जो पैसे लेते थे उनका लो इंटरेस्ट होता था, मतलब कि उनको अपने काम के लिए पैसे भी मिल जाते थे और वो इंडिगो तब कल्टीवेट करते थे। इसलिए सारे प्लांटर्स क्या हुए थे, मान गए थे, ये जो सिस्टम था रॉयटी कल्टीवेशन इससे मान गए। अब तो ये मान गए, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया, एक साटा भी लिख लिया है और एडवांस पैसे भी ले लिए हैं। अब इनके पास जो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। But the loan committed rights to cultivating indigo on the list of 25% of area under his holding the planter provide सीड्स। मतलब कि एक चीज़ और था कि अब तक जो भी प्लांटर हैं, जैसे कि मैं प्लांटर हूँ, मैंने क्या किया है, एडवांस पैसे भी ले लिए हैं, वो भी लो इंटरेस्ट पे, मैं तुरंत मान गई, मैंने पैसे ले लिए। अब मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे इंडिगो को कल्टीवेट करना है। और जो साटा था, मतलब कि जो एग्रीमेंट था, उसमें ये भी लिखा था कि मेरा जो जितना लैंड होगा उसका 25%, मतलब कि 100% में केवल 75% ही मैं अपनी कुछ भी ग्रो कर सकती हूँ, जो भी मुझे क्रॉप ग्रो करने का मन करे। लेकिन ये जब भी सीजनल जब भी क्रॉप ग्रो होंगे उसमें 25% इंडिगो क्रॉप के लिए ग्रो के लिए एक लैंड डिवाइडेड होगा कि इसमें बस इंडिगो क्रॉप ही ग्रो होगा। ओके, अंडर द हिज होल्डिंग द प्लांटर्स प्रोवाइड द सीड एंड ड्रिल। अब जो ये तो प्रॉब्लम आ रही है कि अब हम सोचें कि केवल एडवांस पैसे देके वो क्या पूरे इंडिगो को प्रोड्यूस करवा लेंगे, तो नहीं। वो क्या करते थे, प्लांटर, मतलब क्या कि जो भी स्कॉट्समैन या फिर इंग्लिशमैन जितने भी लोग आए थे यहाँ पे इंडिगो को कल्टीवेट कराने के लिए, वो क्या करते थे, वो जो कल्टीवेटर्स को प्रोवाइड कराते थे, क्या किया, सीड एंड ड्रिल, मतलब कि जो भी महंगे महंगे बीज होंगे, जो भी इंडिगो के जो सीड्स होते हैं वो देंगे, और ड्रिल मतलब कि जितनी भी मशीनें लगेंगी या फिर जो चीज़ लगेगी वो सब कौन देगा, प्लांटर देंगे। किस लिए, इंडिगो क्रॉप को ग्रो करने के लिए। विल कल्टिवेटर प्रिपेयर द सॉइल, लुकड आफ्टर द क्रॉप, सो कल्टिवेटर्स थिंक,
मतलब कि और जो इतना तो ये जो प्लांटर्स हैं उन्होंने दे दिया सीड और ड्रिल, तो ये प्रोवाइड कर देंगे, बट जो प्लांटर रहते थे उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हमें एडवांस पैसे भी मिल गए हैं, सीड और ड्रिल भी मिल गए हैं, लेकिन अभी भी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको सॉइल को प्रिपेयर करना है, अच्छे तरीके से इरिगेशन करना है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो क्रॉप है उनको कट करना है, हार्वेस्ट करना है। ये सब सारी प्रॉब्लम्स अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लांटर्स पे। और उसके बाद से जब ये सब सारे सिस्टम हो जाए तो उन्होंने जो एडवांस या फिर जो भी चीज़ें लोन ली हैं उनको चुकाना है। तो मतलब यहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम आ जा रही थी। वो पूरे दिन मेहनत करेंगे, काम करेंगे, सॉइल को पूरे तरीके से इंडिगो क्रॉप को देखेंगे, और लास्ट में इन पे ये भी टेंशन रहेगा कि जब क्रॉप हार्वेस्ट हो जाएगा तो हमें अपने प्रॉफिट के पैसे मिलेंगे, लेकिन जो हमने एडवांस लिया है वो भी हमें देने पड़ेंगे। सो कल्टिवेटर्स थिंक्स द लोन सिस्टम इज़ रैपिडली अगेन। तो जो कल्टिवेटर्स थे उन्होंने वो सोचा कि ये जो लोन सिस्टम है वो तो फिर रिसाइकल होके हमारे पास आ रहा है, फिर से ये वही चीज़ हो रही है कि हमने तो शुरू में लालच में आके सारे पैसे ले लिए, एडवांस कैश मनी ले लिया, बट यहाँ पे हमें इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे तो बहुत ज़्यादा वो किया जा रहा है, हार्समेंट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रह रही है क्या कि उनको अभी क्रॉप ग्रो करना है। तो इस तरीके से जो कल्टिवेटर्स थे वो सोचते थे कि ये तो जो लोन सिस्टम है वो रैपिडली अगेन हो रहा है, और प्लांटर क्या है बस उन्होंने एडवांस मनी दे दिया है जो कि लो इंटरेस्ट पे है, और लास्ट में टाइम में वो ले भी लेंगे, और क्या हो बस वो सीड और ड्रिल दे देंगे, और जितने भी चीज़ें होंगी, जो भी मेहनत होगी, जो भी लेबर और जो हैंड ऑपरेट चाहिए कल्टीवेटर्स के लिए, वो सब क्या है ये कल्टीवेटर्स पे है। प्लांटर्स आराम से क्रॉप को लेते जाएंगे। सो द सॉइल विच प्रिपेयर्ड फॉर द राइस कल्टीवेशन। और एक तरीके का और भी प्रॉब्लम था, अगर हमने अभी जाना कि अगर कोई प्लांटर है उसकी लैंड है तो उसका जो 25% है उस पर इंडिगो कल्टीवेट होगा, तो वो ऐसे अपने मन से भी नहीं, उनके ऊपर ये राइट भी नहीं आ रहा था कि वो अपने मन से यहाँ इस पार्ट में मुझे इंडिगो को कल्टीवेट करना है कि इस पार्ट में करना है, इस पार्ट में, ये उनके ऊपर राइट नहीं था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके जितने भी ऑफिसर्स थे वो आके देखते थे, और उस लैंड का जो कल्टीवेटर्स के जो लैंड होते थे उसका जो सबसे फर्टाइल पार्ट होता था उसमें वो क्या करते थे, जैसे कि ये लैंड है, ओके, ये वाला साइड हमारा बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, ओके, ये वाला जो लैंड का साइड है फर्टाइल है, तो जो आएंगे ऑफिसर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के या फिर जो भी प्लांटर्स के जो भी एजेंट आएंगे वो क्या करेंगे, देखेंगे कि ये वाला जो हमारा पार्ट है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, तो ये क्या कहेंगे कि इसी पे आपको इंडिगो को ग्रो करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांटर से उनकी राइट्स भी छीनी जा रही है कि आपका लैंड है बट आप ये क्लियर नहीं कर सकते, आपके ऊपर ये राइट नहीं है कि आपको इंडिगो किस पार्ट में ग्रो करना है। अगर कोई प्लांटर है वो ये उसका फर्टाइल पार्ट है और वहाँ पे वो राइस कल्टीवेशन करता है, तो वहाँ उस टाइम उसके पास कोई भी ये राइट नहीं होगा कि वो जहाँ चाहे वहाँ पे इंडिगो ग्रो करे, जहाँ चाहे वहाँ पे अपनी राइस को ग्रो करे। उसकी लैंड होते हुए भी उसके पास ये राइट नहीं होगा। जो सबसे ज़्यादा लैंड का फर्टिलिटी, जो फर्टाइल लैंड होता था, वहाँ पे क्या होता था, उन लोग कहते थे कि इंडिगो को क्रॉप को ग्रो करना है। तो प्लांटर्स के यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदे, जैसे प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है कि उनको ना कोई लेबर ना फिर हैंड ऑपरेट के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, बट एक परमानेंट जॉब टाइप का एक सैलरी दे देंगे उनको क्रॉप के हार्वेस्टिंग के बाद, और सीड्स और ड्रिल दे रहे हैं, और एडवांस पैसे जो वो दे रहे हैं लो इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, लेकिन फिर वापस वो ले भी लेंगे। और जो कल्टीवेटर्स हैं उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, लेबर वो कर रहे हैं और जो पैसे उन्होंने लिया है उनके ऊपर एक पहले से टेंशन रहेगा कि हमें ये पैसे देने भी है, लो इंटरेस्ट है तो क्या पैसे देने पड़ेंगे, और क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमको इंडिगो क्रॉप को अच्छे तरीके से ग्रो करना है। और उनके ऊपर उनके जो लैंड है उन पे उनका राइट भी नहीं है कि वो किस पार्ट में अपने इंडिगो को ग्रो करेंगे और किस पार्ट में जो उनके अदर क्रॉप है जैसे कि राइस कल्टीवेशन, तो इनके पास ये राइट नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो प्लांटर्स हैं उनके प्रॉफिट हो रहा है, और जो हमारे कल्टीवेटर्स थे उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, और वो अपने राइट को भी, जो उनका राइट था वो भी उनसे छीना जा रहा था। सो अब हम देखें, सो वाई आवर कल्टीवेटर्स नॉट प्रोटेस्ट। अब हम सोचे कि जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे कल्टीवेटर्स ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया। तो वही बात है, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे ब्लू रेबिलियन।
ये जो हमारा रेबेलियन है इसका नाम ब्लू इसलिए है बिकॉज इंडिगो का कलर ब्लू है और जो ब्लू कलर पे ही ये रेबेलियन हो रहा है, इसलिए इसका नाम है द ब्लू रेबेलियन। सो इस जो हमारा ब्लू रेबेलियन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। Do you want to ask any type of question? You feel free to ask in comment section. Okay, thank you.